भाई ये पोर्शे हैं, देखो भाई साहब। लिटरली आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय सौरव जोशी। ये गरिया है चौबारा, यहाँ आना है दोबारा। 2 यूरो का, बट वो साइंटिफिक नहीं था, एज यू नो एज आई नो। यूकेलेले आए बचा, बट पोर्शे दिख गई। चलो एक बस आ गया। मैं व्लॉगिंग क्यों कर रहा हूँ, तो मेनली इंडियंस जो है वो मजाक उड़ाते हैं। सो फाइनली वी हैव अराइव्ड टू टेडी, और टेडी मैंने उनसे पूछ लिया है, तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर है। सो ये रहा। अब मुझे लगता है कि यहाँ पर भी वही जैसा होगा, वैसे गेमिंग जैसा कुछ है। अरे ये कैलकुलेटर ही तो है, ये थोड़ा मस्त लग रहा है, इसको ऑन करके देखते हैं। अरे ये ऑन नहीं है ब्रो, ये कैसा कैलकुलेटर है। एक कैलकुलेटर ये रहा, एंड और भी होना चाहिए, मैं जितना जानता हूँ। वो 3 यूरो का है। सो यहाँ पर और तो कुछ होगा ही होगा। तुमने टेडी देखा नहीं है ना, मैं तुम्हें अभी ना सब चीज़ें नहीं दिखा रहा हूँ, तुम्हें लेजिट सब चीज़ें दिखाऊंगा, सब चीज़ें। बस सब्सक्राइब कर लो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि मेरे को थोड़ा टाइम मिलने दो, अभी कल पेपर देना, तो उसके बाद सब चीज़ें प्लान करूँगा दिखाने की। बट अभी तक कैलकुलेटर नहीं मिला है। जो कैलकुलेटर मिला है वो गेमिंग जैसा मिला है। ये भी टेप्स है। ये वैसे कैलकुलेटर ना 1-2 यूरो का होना चाहिए था, वो था 4 यूरो का समवॉट, या 3.5 यूरो का था। ओके, इसमें ऊपर बटन्स भी है। तो तुम्हें प्राइस दिखाता हूँ यहाँ से, देखो 1 यूरो 3 यूरो मेरे लिए हैं। ये ब्राज़ील, ये क्या है, बल्गेरिया जो भी है। सी रिपब्लिक के लिए इतना 80 है। ये एच से हंगरी होगा शायद से, PL से पोलैंड, एंड R से रोमेनिया। तुम्हें सेल के प्राइस, ये सेल नहीं है, ये कांच जो अपने इंडिया में मिलते हैं ना, ये सेल भी हो सकते हैं, जो भी है, कुछ भी हो, मुझे क्या। और भाई साहब पीछे चल गया पूरा। ये लिप बाम है या फिर अच्छा फेविकॉल है, फेविस्टिक है, मतलब अपने इंडिया ऐसी फेविस्टिक। 1 यूरो की 4 है ये मत समझने कि एक ही है ये। 1 यूरो की पूरी 4 है। और भी चीज़ें तुम्हें दिखाऊं तो ये इंक है, ये फाउंटेन पेन में डलती है ना जो, वो इंक है ये। बट अपना कैलकुलेटर ये भी रहा एक और। ओके गॉट इट। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, ये दिखने में भी अच्छा लग रहा है और काम भी करता है, और थोड़ा प्रैक्टिकल है। तो ये तुम्हें दिखा नहीं, अच्छा अब दिखाता हूँ। ऐसा है देखो, ये ब्लैक है, ये ब्लू है। 2 यूरो का तो ठीक लग रहा है, अच्छा है, अच्छा कैलकुलेटर है, ले सकते हैं अपन 2 यूरो का। अगर 1 यूरो का मिल जाए तो बेस्ट है, मज़ा आ जाएगा। तुम्हें एक चीज़ बताऊँ, टेडी से सस्ता कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें यहाँ जर्मनी में। टेडी इज़ द चीपेस्ट सुपरमार्केट मेरे हिसाब से अभी तक तो, क्योंकि यहाँ पे 1-2 3 यूरो की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें और बहुत अफोर्डेबल चीज़ें मिल जाती है। अब देखो ये क्या है पता नहीं, ये है क्या पहली बात तो, बट ये है कितने यूरो का, 2 यूरो का। देखा, ये भी 2 यूरो का, ये 1.5 यूरो का, ये 1 यूरो का है। तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सस्ती है इसमें, इस वाले में, टेडी में, इस वाले टेडी में, मतलब हर जगह टेडी का सस्ती चीज़ें हैं। तो तुमको जब भी कोई चीज़ लेनी है ना, तो ये बहुत बड़ा सुपर मार्केट है, तो तुम टेडी से ले सकते हो। यहाँ सब कुछ मिलेगी। देखो शीट्स मिलेगी, कितने की है, 1 यूरो की है ये शीट, लिखा हुआ है इसमें। ये फोल्डर्स है फाइल वाले, ये अपने भुनने की चीज़ें हैं। ये भी कितने का है, 3 यूरो का एक है ये। तो अपन कैलकुलेटर ले लेते हैं यहाँ से, 2 यूरो का पड़ रहा है। अभी अच्छे से देखता हूँ मैं, अगर नहीं मिला तो फिर वही लेके अपन फाइनल करके फिर अपन जाएंगे रेवे में। लेट्स गो। सर तुम्हें जितना पता है कि मैंने कैलकुलेटर मेरे को मिल गया था 2 यूरो का, बट वो साइंटिफिक नहीं था, एज यू नो एज आई नो, तुम्हें पता है। बट मैंने सोचा कि यार ले रहा हूँ तो साइंटिफिक ही लूँ, क्योंकि साइंटिफिक की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी भाई। मैं नॉर्मल कैलकुलेटर ले लूँगा, नॉर्मल कैलकुलेटर तो मेरे दोस्त के पास भी है, मैं उससे ले सकता हूँ ऐसे तो मैं ये सोच रहा हूँ कि अपन ले तो यार साइंटिफिक ही ले, क्योंकि 2 यूरो भी महंगा है। ऐसा नहीं है कि 2 यूरो बहुत ऐसे ही आ जाते हैं, मैं ले लूँ फिर फालतू काम ना है। इससे बढ़िया ये है कि साइंटिफिक लेते हैं, साइंटिफिक कहीं ना कहीं काम तो आएगा। सो मैं जा रहा हूँ अभी। मुझे एक इंडियन मिला था, तो उसने मुझे बोला कि अपने जो सिटी सेंटर है, जहाँ मैं, तुम्हें पता है कि मैं बहुत बार जा चुका हूँ, ये वाला तुम्हें जगह थोड़ी बहुत याद हो तो। सो ये है सिटी सेंटर की तरफ जाने वाली जगह, एंड
सिटी सेंटर पे है, नॉर्मल नहीं, ये नॉर्मल वाला टेडी था, वहाँ पर एक बड़ा वाला टेडी है, तो वो 7 बजे बंद हो जाता है, अभी 6:15 हो रहे हैं, तो मैं समवॉट 15 मिनट में पहुँच जाऊँगा। सो 15 मिनट में पहुँच कर मुझे उसने बताया, देखो पिंक टी शर्ट वाला है ना जो, वही है, उसी ने मुझे बोला कि बड़े वाले टेडी में मिल जाएगा साइंटिफिक कैलकुलेटर। अब वो चाहे 8 यूरो का मिले या वो 5 यूरो का मैं ले लूँगा, क्योंकि साइंटिफिक ही ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि उसमें साइन कॉस 10 जो भी है सब आता है। तो अपन चलते हैं बड़ी वाले टेडी में, लेट्स गो। ये वाली जगह याद ही होगी तो मैंने शॉट लिया था जो, अरे है ये आदमी है कौन, पहली बात तो मुझे पता नहीं, कोई प्रोफेसर लग रहा है मुझे, क्योंकि बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। हे बिल्ली, क्या कर रही हो आप? प्यारी सी बिल्ली देखो यहाँ पे क्या कर रही है, ये बंद है तो अब मैं इसको टच, अच्छा पली हुई है तो इसकी लगी, वाओ ब्रो। बिल्लियों से मुझे बहुत भयंकर डर लगता है, क्योंकि बिल्ली है ना अजीब सी होती है भाई, वो काट जाती है, ऐसे स्क्रैच मार देगी पता नहीं चलेगा। और देखो पानी कैसे बह रहा है यहाँ पर, क्या पानी है, कितना क्लियर पानी देख लो तुम, नाले का नहीं है पानी ऐसे तो, बट ये नदी का पानी है, बट ये सीवेज इसलिए बना रखा है क्योंकि पानी का अपन देते रहे। सो यहाँ से पानी जा रहा है साफ़ पानी, एंड वहाँ से गंदगी सॉर्ट हो रही है कि कोई ऐसी गंदगी आ गई तो जाएगी नहीं इसके अंदर। एंड यहाँ पर अपन आ चुके हैं, यहाँ से स्ट्रेट चलना है, ये वही जगह है जो मैं थोड़ा टाइम पहले आया था। मैंने एक लाइन बोली थी उस टाइम पे कि भाई मैं खो ना जाऊँ, इस चक्कर से मैं कुछ कर रहा नहीं हूँ, कहीं घूम रहा नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास सिम विम नहीं है। तो ये आ गया अपना कॉफलैंड, और कॉफलैंड के अंदर टेडी दिख रहा है देखो वो रहा। तो चलो चलते हैं, पास था, ज़्यादा दूर लगा नहीं मुझे भाई, बट चलो अंदर चल के देखते हैं कैलकुलेटर मिलता है नहीं मिलता है। भाई ये इतना बड़ा है कि ख़त्म ही नहीं हो रहा। देखो तो मैं एंड में आ चुका हूँ, और यहाँ पर ये सामान है, हथौड़ी, कैंची, ओके, ये अडाप्टर भी मिल चुका है, 3 यूरो का अडाप्टर। बट जिस चीज़ के लिए अपन आए हैं वो अपन को काम करना पड़ेगा। एंड वेयर इट इज़, मैंने पूछा, उसने इंटरन क्या बोला समझ नहीं आया मुझे। सो दीज आर फुटबॉल्स, खिलौने आ चुके हैं, स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स आ चुके हैं। ये स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स हमेशा लास्ट में होते हैं। सिवाय चेकिंग, कैलकुलेटर, अभी तो देखो कैलकुलेटर दिखा तो नहीं मुझे, और अपन को चाहिए साइंटिफिक। देखो ये कैलकुलेटर तो आ चुके हैं, वैसे ये वाला कैलकुलेटर भी आ चुका है। इसमें साइन कॉस कहाँ है? ये सेम वही था जो मैंने देख कर आया अभी, साइंटिफिक कैलकुलेटर। भाई इधर तो नहीं दिख रहा है मुझे, ये नॉर्मल कैलकुलेटर तो उधर भी था। शिट यार, मेरे पाँव वैसे दर्द हो रहा है, मैं 2 किलोमीटर दूर आ चुका हूँ घर से। यूके ले आए बचा, सपना था तू मेरा, मैं तुझको हासिल करूं। अबे यार क्या करूं मैं फिर अब? यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर है नहीं। मैं आ चुका हूँ कॉफलैंड, जहाँ पे मुझे आना नहीं था, वहाँ मुझे मंजिल लेके आ गई है, बट मंजिल मेरी थी ही नहीं है। अब मैं उनसे क्या पूछूँ कि साइंटिफिक कैलकुलेटर कहाँ पर है? चलो उनसे पूछते हैं। जर्मन में वो करके ट्रांसलेट करके, इंग्लिश को ट्रांसलेट करके जर्मन में इनसे पूछते हैं कि साइंटिफिक कैलकुलेटर कहाँ पर है। लेट्स गो। सो भाई अपन को मिला तो नहीं है साइंटिफिक कैलकुलेटर, मना कर दिया। सो मैं सोच रहा हूँ कि अपन चलते हैं कॉफलैंड, और कॉफलैंड में चेक करते हैं कि कुछ है क्या, क्योंकि पहली बार जाऊँगा मैं कॉफलैंड। तो देखो कॉफलैंड की एंट्री यहाँ से है, तो यहाँ पे ख़तरनाक चीज़ें हैं भाई, बहुत बड़ा है कॉफलैंड तो यार। तो कॉफलैंड में चलते हैं एंड देन चेकआउट करते हैं कुछ चीज़ें, उसके बाद अपन घर चलेंगे, क्योंकि साइंटिफिक नहीं है तो कुछ मतलब नहीं है भाई। फिर नॉर्मल वाला तो मैं दोस्त से ले सकता हूँ, यहाँ से क्यों ही लूँ, साइंटिफिक ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा मुझे। तो चलो कुछ चीज़ देखता हूँ, तुमको भी दिखाता हूँ, लेट्स गो। सो एक चीज़ अपन ने नोटिस क्या करी है वो ये है कि ब्रेड थोड़ी सस्ती है, 10 सेंट सस्ती है यहाँ पे ब्रेड। ये मेरे को 6.9 की पड़ रही है, जो कि लिडल में मेरे को 7.9 की पड़ती है एक ब्रेड, और ये लिडल में कल ख़त्म हो चुकी थी। तो दैट इज़ द रीज़न कि ये ख़त्म इसलिए हुई थी जिससे मैं यहाँ से ले सकूँ, तो मेरे को 20 सेंट्स कम पड़े। और मैं इसके शायद 2 या 3 पैकेट ले लूँगा, क्योंकि मुझे ये ब्रेड अच्छी लगती है, फुल कॉर्न वाली। ये डिंकर सैंडविच ब्रेड्स तो भाई भयंकर है यहाँ पे। तो मैं अच्छा सा टूर दूंगा, मुझे खुद को नहीं पता ब्रो, लेजिट में मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं पहली बार आया हूँ यहाँ वाले कॉफलैंड में। एक वाले कॉफलैंड में मैं शायद से बार्सिलोना वाले कॉफलैंड में गया था, मैंने तुम्हें बताया था, बट इस वाले कॉफलैंड में मैं पहली बार आया हूँ, और लेजिट यहाँ से मैं आगे नहीं बढ़ा हूँ। ये मान लो ये सब्जियों वाला है, और ये देखो वो एग्जिट है, वो एंट्री है, मतलब वहीं से तो मैं पूरा घूमा भी नहीं हूँ, वहाँ तक है पीछे तक।
तो शायद से बंद भी होने वाला है 1 आधे घंटे में। तो कैलकुलेटर का तो अपना हो चुका है काम। एंड मेरे को सिर्फ ब्रेड लेनी है, तो मैं यहाँ से ब्रेड उठा लूँगा। अभी नहीं उठा रहा है, जिससे मैं वो वाली चीज़ें देख लूँ पहले। ख़त्म तो नहीं होगी, बहुत सारी ब्रेड है वैसे भी। तो अपन आगे देखते हैं आगे क्या क्या है। चलो, एक चीज़ ये है कि यहाँ पर एक ब्रेड ही सस्ती दिखी है मुझे, और चीज़ें सस्ती दिखी नहीं वैसे तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है चावलों में, कि चावल यहाँ पे जैस्मिन राइस 2.49 के हैं और ये बासमती राइस 2.99 के हैं, जो कि इक्वलेंट है अपने 300 रुपये पर किलो के हिसाब से। वहाँ पे भी लिडल में भी इतना ही प्राइस है। बट एक चीज़ यहाँ डिफरेंट ये है कि लॉन्ग कॉर्न है ये, है ना, और ये थोड़े बड़े हैं। ये पार बॉइल्ड है ना, ये देखो ये थोड़े से बड़े हैं। इसका भाई एक और है, बट ये थोड़े 1.49 का है। इसका एक भाई है, कहाँ पर है इसका भाई? ये वाला है, ये भी पार बॉइल्ड है, बट ये थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे ज़्यादा, क्योंकि ये बायो है ना, इसलिए। ये बायो वाला थोड़ा महंगे होते हैं चीज़ें, बट इससे ज़्यादा मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा। एक ब्रेड का डिफरेंस था और एक चावल का इतना सा डिफरेंस है। मतलब ये मान लो कि डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, या फिर मुझे अभी थोड़ा और ज़्यादा घूमना पड़ेगा। ये देखो ना, लेजर तुम्हें कितना बड़ा है ये, तुम देख तो लो। ये देखो, ये गलिया इसकी, ये गलिया है चौबारा। यहाँ आना है दोबारा, क्योंकि मैंने चीज़ें देखी नहीं है। ये आ गए शैम्पू के। अब मुझे यहाँ से एक चीज़ लेनी थी, क्योंकि यहाँ पे डीओ बहुत ज़्यादा है और लेजेंड मेरे को परफ्यूम्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। बाहर में चाहे अपना कैलकुलेटर, अपन परफ्यूम लेंगे भाई। ये क्या है? 45 सेंट्स के साबुन के, अच्छा मास्क है। साबुन होते तो मैं ले भी लेता, क्योंकि अभी बॉडी वॉश मैंने लिया नहीं। बॉडी वॉश ज़रूर लेना है मुझे, बॉडी वॉश ले लेते हैं अपन यहाँ से। फ़ोटो ले रहा था मैं थंबनेल के लिए यार, थंबनेल समझ नहीं आता। जब थंबनेल बनाता हूँ ना मैं, तो बहुत हार्ड होता है बनाना, बहुत ज़्यादा हार्ड। तो इसलिए सोच रहा हूँ। ये चीज़ें अपने आ चुकी है वैसे, क्लासिक वाली ब्लेड आ चुकी है, 5 यूरो की, बहुत महंगा है। ये अपना 5.5 यूरो का और ज़्यादा महंगा है। रेजर्स भी बहुत महंगे हैं ब्रो। इंडिया से आओ तो थोड़ा अच्छा क्वांटिटी में लेके आना भाई ये सब चीज़ें, क्योंकि बाद में काम आती है। ये लेजेंड मेरे को तो बहुत काम आती है। ये परफ्यूम एंटी स्मेल करके देखते हैं कितने का। अरे फक, मैं उल्टा मार रहा हूँ, उल्टा। होय 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 होय, क्या मस्त है, मज़ा आ गया। ले लूँ क्या एक? यार मैंने एक ले रखा है, मैं ले लेता हूँ शायद से। एक तो ले लेता हूँ, अभी देखूँगा। बट ब्रेड लेना ज़रूरी है, ब्रेड ले लेते हैं अपन अभी। एंड मैं थोड़ा और घूम लेता हूँ, क्योंकि अभी 7 बजने में बहुत टाइम है। तो अपन घूम के चलेंगे इजीली। 8 बजे बंद होता है ये, तो चलो चलता है। सो यहाँ से अपन फ्री हो चुके हैं। मैंने लिए ब्रेड, मैंने भर के ब्रेड लिया, 3 पैकेट ब्रेड। एक पैकेट मैंने बर्गर का पैकेट लिया है, 6 उसमें बर्गर्स हैं। सो अपन अभी निकल रहे हैं। यहाँ से एग्ज़िट है, जहाँ से एंट्री थी वहीं से एग्ज़िट है। देख लो, यहाँ से एंट्री थी और यहाँ से एग्ज़िट है। तो चलो एग्ज़िट की तरफ चलते हैं। और देखो, अपन को कैलकुलेटर तो नहीं मिला है, और मैंने चेक किया था तो एक साइंटिफिक कैलकुलेटर था, और वो 24 यूरो का था भाई, 24 यूरो का। 24 यूरोज़ का वो साइंटिफिक कैलकुलेटर था। उन्होंने इतना महंगा भाई कौन लेगा साइंटिफिक कैलकुलेटर। इससे बढ़िया ये है कि मैं ऑनलाइन मंगा लूँगा। तो अपन अब कल के लिए अपन को क्या करना है, कल के लिए अपन को अपने दोस्त का देना है कैलकुलेटर, एंड देन अपन ऑनलाइन मंगा लेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर। भाई ये पोर्शे हैं, देखो भाई साहब, मैंने अभी जाके ध्यान दिया, ये पोर्शे हैं, ऑडी है भाई। मेरे को लिटरली आई हैव ज़ीरो नॉलेज इन दीज कार्स, बट मेरे को पोर्शे ऐसे लग रही है ये। अब मेरे को ये नहीं पता कि पोर्शे की गाड़ी ऑडी से ही आती है, ये भी मुझे पता नहीं है। बट पोर्शे दिख गई, चलो एक बस आ गया। एक फ़ोटो चलती है पोर्शे के साथ, पोर्शे। तो अपन फ्री हो चुके हैं अपन कॉफलैंड से। तो मैं, जैसे मैंने बताया, ब्रेड लेनी थी मुझे, मैंने ब्रेड ले ली है। अब यहाँ से है 1.9 किलोमीटर्स अपना मार्टिन लूथर रिंग। तो चलो मार्टिन लूथर रिंग चलते हैं। ये कैडा है भाई, सुंदर है ब्रो ये। टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ से अपन इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अगर तुम खो गए हो तो। इशू हो रहा है इसमें से, जो भी है मज़ा आ रहा है। आज का मौसम अच्छा है, 7 बज चुके हैं और अपन अभी घर लौट रहे हैं। टेंशन मुझे ज़ीरो है कल के टेस्ट की,
क्योंकि पढ़ा कुछ नहीं है। अगर कोई इंसान पढ़ता है तब जाके उसको टेंशन होती है कि मैंने ये भी नहीं पढ़ा, वो भी नहीं पढ़ा। बट मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मेरे को टेंशन नील है, NIL। भाई मैं आते हुए तुम्हें पता नहीं, यहाँ बिल्ली थी वो ये जगह, बट मैंने अभी हल्का सा दूर से अंदर का देखा। भाई कितना विंटेज है, बहुत विंटेज रेस्टोरेंट है भाई, मज़ा आ गया भाई। एंड ये आ चुका है अपना शू। अपन यहाँ से चलेंगे लेफ़्ट। अपन यहीं से आए थे, यहीं से जाएंगे, क्योंकि जब जो इंसान जहाँ से आता है ज़रूरी नहीं वो वहीं से जाए, बट रास्ते के अंदर यही होता है कि जहाँ से तुम आते हो वहीं से जाते हो। सुनसान सी एक रोड है और मैं यहाँ पर अकेला हूँ। ये मेरी जगह है भाई, ये सब कुछ मेरा है। आज थोड़ी सी करने की इच्छा हो रही है। और ये अपना रोड है, ये है वाइड एंगल पे। तुमको ये बताओ, तुमको वाइड एंगल वाला अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, या फिर मैं ये वाला ही रखूँ बिल्कुल पास वाला? तुमको टर्न सुनाई दिया? सुनना वापस। अरे नहीं सुनाई दिया, तुम्हें टर्न सुनाई दिया हो तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर है चर्च, अपन चर्च में भी जाएंगे एक बार। चर्च होता कैसा है रियलिटी में मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा, क्योंकि मैंने सिर्फ चर्च मूवीज़ में देखा है ना। बट कभी मैंने ज़िंदगी में चर्च देखा नहीं, ना मैं कभी गया हूँ चर्च में। अगर तुम भी नए गए हो तो इस बात पे तुम्हें सब्सक्राइब करना चाहिए। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ आई विल एक्सप्लोर यू। मेरे बिहाफ पे, मतलब तुम मेरे बिहाफ पे, तुम्हारे बिहाफ पे मैं चाहूँगा और तुम उसको देखोगे। मौसम आज अच्छा हो रहा है, मैंने सोचा बारिश आएगी बट धूप आ गई। धूप आने के बाद थोड़ा मौसम और ठंडा हो चुका है, बट मौसम अच्छा हो रहा है। तुम्हें पता नहीं है बट इस वाले बैंक में मैं वॉशरूम गया था, मैंने इसकी वीडियो भी बनाई थी। बट यार वो सारी वीडियोस करप्ट हो चुकी है भाई। फ्लेसा बैंक जो भी है यार। बट इस बैंक में इस बैंक में वॉशरूम गया था भाई, और मैंने उसके लिए एक क्लिप बनाई थी। बट मैं अभी बोल नहीं सकता हूँ वो क्लिप। अगर क्या पता वो क्लिप मेरे पास अभी हो तो मैं डाल दूँ, बट मेरे को जितना लगता है 99% मेरे पास वो वीडियो नहीं है, ड्यू टू करप्टनेस, जो भी है। बट देखो साइकिलिस्ट को देखो यहाँ पर, ये ओए ये आज ऑमलेट नहीं बनाऊँगा, आज तहल का ऑमलेट बनाऊँगा। यहाँ से अपना रास्ता सेम वही है, यहाँ से सीधे जाएंगे। तो मैं बताता हूँ, यहाँ से सीधे जाएंगे, यहाँ से फिर अपन यहाँ मुड़ जाएंगे। मैं बार बार कैमरा उठा रहा हूँ ऐसे मैं, बट तुमसे बात कुछ कहनी थी, दिमाग में आई थी कि मैं ये सब चीज़ें क्यों कर रहा हूँ। देखो जर्मनी में आया हूँ, सबसे बेस्ट चीज़ क्या कर सकता हूँ ना, मैं लाइफ को एंजॉय कर सकता हूँ। और सेकंड चीज़ क्या कर सकता हूँ मैं कि एक जॉब ढूंढ के जॉब करो आराम से मस्त। बट मैं व्लॉगिंग क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं रियलाइज़ करा है कि पहली बात तो ये कि एक यादें हैं। सेकंड चीज़ ये है कि स्पील हॉल है, देखो पहले स्पील हॉल है। सेकंड चीज़ ये है कि मज़ा आता है मुझे कहीं ना कहीं वो चीज़ें बाद में देखने में। थर्ड चीज़ भाई, ज़िंदगी मुझे मेरी बदलनी है, और मुझे लगता है कि थंबनेल ले रहा था, मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी कहीं ना कहीं यूट्यूब से बदल सकती है। मैं अभी इसलिए रुका हूँ क्योंकि यहाँ से गाड़ियाँ जा रही थी। सो मेरे को लगता है मेरी ज़िंदगी यहाँ से यूट्यूब से कहीं ना कहीं चेंज हो सकती है। और लिटरली आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय सौरव जोशी, क्योंकि इंस्पायर्ड नहीं हूँ मैं, बट मुझे उस बंदे को देखकर मोटिवेशन फील होता है कि वो कहाँ से उठकर उस बंदे ने कंसिस्टेंटली क्या क्या ड्रॉप करा, कैसे ड्रॉप करा। ये सब वीडियोस लगातार हर दिन मेहनत करके, हर दिन एडिट करके उस बंदे ने डाला है। जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं भाई। और मुझ पे लोग हंसते हैं भाई, मेरे इस चीज़ का मजाक भी उड़ाते हैं कहीं ना कहीं। इंडिया में तो मैं थोड़ा सा इम्पॉसिबल था ब्लॉग करना, क्योंकि इंडिया में ज़्यादा वॉकिंग नहीं थी। बट यहाँ करता भी हूँ ना, तो मेनली इंडियंस जो है वो मजाक उड़ाते हैं। मेरी आंखों के सामने नहीं उड़ाएंगे, पीछे से मजाक उड़ाते हैं भाई। तो लेजिट मैं उनको प्रूव करने के लिए ये सब चीज़ें नहीं करता हूँ, और ना ही मैं ये कभी सोचता हूँ कि इनको मुझे कभी प्रूव करना है, क्योंकि वो लोग मेरे कुछ लगते नहीं हैं। जो मेरे लगते हैं उनको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, वो वाली चीज़ है। तो माँ बाप को आराम देना है भाई, ज़िंदगी मुझे मेरी चेंज करनी है। अब क्या पता वो कब चेंज हो रही,
कब नहीं होगी, कैसे नहीं होगी, बट बस तुम कर्म कर सकते हो। फल तो पता नहीं कब कब कैसे मिल जाए और कब और कहाँ मिल जाए। तो मैं ज्ञान नहीं बांट रहा ना, मैं कुछ कह रहा हूँ, बस अपने मन की बात है वो तुमसे कह रहा हूँ। अपन आ चुके हैं अभी यहाँ पर, ये घना सा जंगल है। ये वाला रास्ता तुमको पता होगा वैसे तो, बट नहीं पता तो तुमको बता देता हूँ। यहाँ से स्ट्रेट जाना होगा ना तो एडी का आएगा, लिडल आएगा, वाला रास्ता ही है। एंड यहाँ से मेरा अगर स्ट्रेट जाकर थोड़ा और स्ट्रेट जाता हूँ तो लेफ़्ट राइट होऊंगा मैं, तो मेरी यूनिवर्सिटी आएगी। ये घर कितना प्यारा है यार, ऐसा घर ही बनाऊंगा मैं भी कभी। वो घर ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा कलर उसका, ये वाला कलर अच्छा लग रहा है ज़्यादा। भाई क्या लॉन है भाई, क्या क्या मस्त है यार ये घर। तो घूमते घूमते मैंने सोचा बर्गर तो ले ही लिए, तो ऐसा करते हैं अपन है ना, आज बर्गर बना ही लेंगे। तो आलू कर लिए थे मैंने, बट हुआ ये कि मैंने 2.69 के आलू लिए थे, बट उसमें बिल 3.39 का था। तो मैंने आज ये वाले ले लिए आलू, और आज 2.69 के थे। एक्चुअली हुआ क्या, जो QR कोड स्कैन कराना होता है प्राइस कम करने के लिए, वो कल शायद हो नहीं पाया, तो बिल में वो 3.39 ही जुड़ा है। तो मैंने सोचा कि मैंने उनको बोला कि ऐसा कर लो, वापस कर लो, या पैसे मुझे दो वापस। फिर उन्होंने बोला ऐसे करो आप प्रोडक्ट ही वापस दे दो मुझे। तो मैंने बोला ठीक है। अब मैंने आज आलू ले लिए वैसे तो, बट चलो आज अपन बनाएंगे बर्गर, लेट्स गो। ये चल रहा है फुटबॉल, क्या फुटबॉल चल रहा है भाई। फाइनली वी हैव अराइव्ड टू आवर डेस्टिनेशन, मार्टिन लूथर रिंग। तुमने देखा नहीं तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। वो गमले के नीचे से राइट वाला मेरा रूम है, लेफ़्ट वाला सॉरी। इसमें कुछ चेक करते हैं कुछ है क्या। लेजिट कुछ भी नहीं आया। अब रूम को खोलो, लेट्स गो। आलू देखो हाथ में है मेरे, क्योंकि बहुत भारी 2.5 किलो आलू है। मेरे को याद नहीं आ रहा कि मैंने चाबी कहाँ रखी थी। ओके, पीछे रखी थी, एंड दिस इज़ माय चाबी। लेट्स गो, ओपन द डोर। उफ, ये खुल गया है। अब इसमें एक इशू है कि चाबी से खोलो, इसको पकड़ के रखना पड़ता है वरना बंद हो जाता है। ये ले लिया है अपन ने तहलका ऑमलेट, आलू। चलो ऊपर चलते हैं। ये आ चुका है अपना रूम 211। मोस्ट प्रोबेबली गेट खुला हुआ होगा। ये मिला, नहीं खुला। खुल गया है रूम। ये आ चुका है अपना, लेट्स गो। ये है किचन, ये रहा रूम। सो गाइस, खाना मैंने खा लिया था, बर्गर मैंने बनाए थे। लिटरली तुम फोटोज देख सकते हो, मैं लिटरली उस टाइम भूल गया वीडियो बनाना और ना शूट करना कि यार मैंने बर्गर बनाया। पर बर्गर बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। दीदी को तो उनको मैंने वीडियो कॉल किया था, तो उनको तो ऐसा लग रहा था कि पानी आ गया था मुँह में। बट ये आज का व्लॉग ये एंड करते हैं। अभी मुझे थोड़ा बहुत बढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि कल टेस्ट है। अब इस पर डिपेंड करता है कि मैं सुबह उठ पाता हूँ कि नहीं उठ पाता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मार्क्स जुड़ेंगे भी नहीं और जुड़ेंगे भी, क्योंकि पता नहीं है एक्चुअली इसके अंदर, क्योंकि ये सरप्राइज टेस्ट है या फिर एक ऐसा टेस्ट है जिसका कोई रजिस्ट्रेशन कुछ भी नहीं है। सो एक नॉर्मल क्लास टेस्ट होगा ही, बट कहीं ना कहीं मेरे को इससे आइडिया भी पड़ जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम्स के अंदर। तो उस चीज़ के लिए अभी पढ़ना पड़ेगा मुझे कहीं ना कहीं, और देखते हैं कैसा पेपर होता है। तो मिलते हैं नए व्लॉग में तुमको, अभी कल मिलेंगे अपन ज़रूर, क्योंकि कल शूट करेंगे कैसा एग्ज़ाम जाता है क्या रहता है। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय।